अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ जो हैं वो आपके साथ हैं। हुण चाह मेरी ठंडी हो जानी है। विचकार जिहा करके मैं चाह दा कप फड़ लैना ते नाल ही मैं वीलॉग शुरू कर लेना वा। ਉਹ ਜਦੋਂ तक वीलॉग मुकदा चाह मेरी ठंडी ठार हो जाती है। इजाज़त दो दे विच घुट भर लांगे। वफाकी कबीना का अहम तरीन इजलास हुआ है। एक अहम बिल की मंजूरी दी गई है। वफाकी कबीना का इजलास डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम की मंजूरी दी गई है। वफाकी कबीना ने दफाई अफवाज एक्ट 2026 के मुसद्दे की मंजूरी दी है। ये मुसद्दा 27वीं आइनी तरमीम के जरिए की गई है और तरमीम के तसलसल में तैयार किया गया है। इसका मकसद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हेड क्वार्टर के हवाले से मुतलका इंतजामी अमूर का तयन करना है। कबीना की मंजूरी के बाद दफाई अफवाज के एक्ट 2026 का मसवदा पार्लिमान के जारी इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया गया और वफाकी कबीना ने नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट जिसको की तरमीम की जो मंजूरी दी है और वो 27वीं आइनी तरमीम के बाद एक ज़रूरी अमल था और नेशनल कमांड एक्ट 2010 में तरमीम शुदा मसवदे के बाद मंजूरी के लिए पार्लिमान में पेश कर दिया गया। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਥੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨਗੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮਤਲਬ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ हो सकता है ये सारा वो पीटीआई ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ वास्ते पान दें लेकिन ये बिल्कुल एक प्योर इंतजामी जो मामलात हैं उनको लेकर एक करारदाद जो मसवदा था वो जो पास किया गया और इसमें मेरे ख्याल में कुछ लेना देना नहीं है लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि तरमीम जो हुई हैं आइन में उसके बाद ये चीज़ें ज़रूरी थी जो आज कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जो हस्पताल मुंतकी के फैसले के खिलाफ हुकूमती दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानब से इमरान खान की हस्पताल मुंतकी फैसले के खिलाफ हुकूमती नज़रसानी को इतराज़ लगाया, उन्होंने इतराज़ लगा कर जनाब वापस कर दिया कि अब ज़राए ये कहते हैं कि नज़रसानी दरख्वास्त के साथ ये पेपर बुक्स मुकम्मल ना होने का एतराज़ आदि किया गया और रजिस्ट्रार के इतराज़ के दूर होने के बाद नज़रसानी दरख्वास्त दोबारा दायर की जाएगी। वाज़ेह रहे सुप्रीम कोर्ट ने 2 रोज़ कबल इमरान खान को शफा हस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था मगर ताहाल उन्हें हस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। ये दरख्वास्त जो है वो उसमें जो भी मामलात हैं उसको ज़रा दोबारा जो है वो लगा कर पेश कर दी जाएगी। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में ना पूरी दी पूरी जमात पाँच जमात जिस तरह ये मौलाना फजल मान के पीछे जाके नमाज नहीं बाज जमात पढ़ते रहे बिल्कुल इसी तरह बाज जमात हलफ देकर आई है कि अस्पताल के बाहर कोई सियासी ड्रामा नहीं होगा। लेकिन सियासी पार्टी है कहाँ मानेगी। सियासी पार्टी तो अपनी उस थूके हुए को चाटने के लिए जो हमेशा थूक कर चाटते हैं वो इसको भी चाटेंगे और बड़े अच्छे तरीके से चाटेंगे और उस थूके हुए पर कुछ मसाले शले पा के चटेंगे। तो देखो तो सही कल रात से यूथ ही अस्पताल के बाहर मजनू बनकर बैठे हैं, न जाने क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक अलग माहौल बनाया हुआ है, बंदा अस्पताल जा रहा है और ये जश्न मना रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने फिर भी इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया। वज़ीर दुआ ख्वाजा मोहम्मद आसफ ने इमरान खान निजी अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले की मुखालफत कर दी। अपोजिशन के साथ बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। मैं अपोजिशन को दावत देता हूँ कि वो आएँ बातचीत करें। ताली दोनों हाथों से बजती है। देखते हैं अपोजिशन अब बामकसद मुज़ाकरे के लिए तैयार होती है या नहीं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ख्वाजा आसफ जो है उन्होंने कल सब कैदी यही कहेंगे कि उनका इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल में कहें। लॉजिकली बात ठीक है कि ये पहली दफ़ा ऐसा होगा, इससे पहले किसी भी वज़ीर आज़म या किसी भी बड़े हुकूमती ओहदेदार का प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पर जेल सुप्रेंट से लेकर पूरा एक तरीक़ाकार होता है, उसके मुताबिक उसको फॉलो करते हैं और किसी सरकारी अस्पताल में। और ये जो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ जो है लंदन के किसी सरकारी अस्पताल में, तो नवाज़ शरीफ जो है वो जो मेडिकल बोर्ड है, जो गवर्नमेंट अस्पताल है, उन्हीं की रिपोर्टों में वो जो गवर्नमेंट अस्पताल रिपोर्टें देगा ना बना के जी साडे कोल सहूलतां नहीं हैगियां ते खान साहब ਨੂੰ चुक के प्राइवेट लै जाओ, तुसीं लै जाना उदों। लेकिन फिलहाल डायरैक्ट आप खान साहब को नहीं लेके जा सकते हो। बंदा सी ना कोई ते बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ पैसे जमा करवाने गया, चेक जमा करवाने गया तो वो बैंक आमने सामने थे। जिस बैंक का चेक था और जिसमें वो जमा करवा रहा था, जिस बैंक से पैसे आने थे, तो उन्होंने कहा जी कि 3 दिन तक पैसे आ जाएंगे। तो बंदे ने कहा यार खुदा दा खौफ करो, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਕ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਥੋੜੀ ਦਫਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਨਹਾਣਗੇ ਧਵਾਣਗੇ, ਕੋਈ टाइम लगेगा। तो खान साहब को अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला ज़िंदगी से दे। अब वो अगर प्राइवेट अस्पताल में जाना चाहेंगे तो उसके कार भी कोई तरीकाकार होता है, लेकिन जेल से सीधा प्राइवेट अस्पताल का कोई तरीकाकार इससे पहले मौजूद नहीं है।
नवाज शरीफ समेत हम सबको सरकारी अस्पतालों में भेजा गया कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा, एक बार तो डॉक्टर ने इनके ऑपरेशन के दौरान पीटीआई के हामी डॉक्टर को मोबाइल से वीडियो बनाते हुए भी पकड़ लिया था। और वज़ीर दफ़ा का कहना था, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हुकूमत का मौक़िफ़ रजिस्टर्ड करवाने की कोई गुंजाइश है तो हुकूमत ज़रूर ऐसा करेगी। अब देखना, ये जो बात मैंने अभी आपसे कही है कि नवाज शरीफ की भी सरकारी अस्पताल में एक्सेस थी, ख्वाजा आसिफ को भी सरकारी अस्पताल में रखा गया था और यही तरीकाकार है। और ये देखें कि अस्पतालों में जब ये रखा गया तो उस वक्त ये हरकतें कैसे किया करते थे कि मोबाइल से इनके जो हमदर्द डॉक्टर थे वो वीडियोस बनाते थे। खैर, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से टेलीफोन पर रब्ता हुआ है, जिसमें सियासी और सफारती हल तलाश करने की कोशिश की गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बुध को फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से टेलीफोन पर रब्ता किया। ईरानी मीडिया का कहना है कि इस टेलीफोनिक राब्ते में ईरानी वज़ीर ख़ारजा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सियासी और सफारती हल तलाश करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों ने सफारती रुझानात पर भी आरा का ख्याल किया और इलाकाई सूरत हाल का जायज़ा लिया। ईरानी मीडिया का कहना था, मौजूदा सूरत हाल से मुख्तलिफ ज़ावियों पर भी बातचीत की गई। दो तरफ़ा मशावरत ताउन बढ़ाने के तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू हुई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने हालिया सफारती अमल और सियासी सफारती हल को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखी हैं। बाहमी मशावरत से ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी तबादला ख्याल किया गया है। फील्ड मार्शल जो है वो सारे मैदानों पर काम कर रहे हैं और जो ईरान वाला मामला है उस पर वो कभी भी गाफिल नहीं रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक अहम कदम बढ़ाया है, गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के साथ बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। मैं अपोजिशन को दावत देता हूँ, वो आएँ, बातचीत करें। ताली दोनों हाथों से बजती है। देखते हैं कि अपोजिशन बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार होती है या नहीं होती। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने ये पहली दफ़ा नहीं कहा। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो शहबाज शरीफ ने अपनी पहली तकरीर के पहले अल्फाज में ये कहा था, आएँ, मिसाके मईशत करें और इस मुल्क को, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क को काफ़ी हद तक सीधी डगर पर लेके जा चुके थे कि आएँ, उन्हीं पॉलिसियों को आगे लेकर चलें और मुल्क को इन मुश्किलात से निकालें। फिर उसके बाद हिंदुस्तान ने जब हमला किया, हमने उनका पायलट पकड़ा। उस वक्त भी इमरान खान अपोजिशन के साथ नहीं बैठे थे, उस वक्त खान साहब हुकूमत में थे। और आज भी शहबाज शरीफ साहब बारहा असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर दावत दे चुके हैं, लेकिन ये ढीठ लोग हैं, इनका मकसद सियासत है नहीं है, ये मुल्क बर्बाद करने आए हैं, इन्होंने को बदला लेना है। अब आई डोंट नो इमरान खान साहब ने कौन सा बदला लेना है, अपने ससुरालियों का बदला लेना है या कोई और बदला लेना है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये इमरान खान साहब का जो हाल है ना वो आपके सामने है कि वो किसी भी तरह से इसको नहीं चाहते कि अपोजिशन के साथ बैठे। मरियम नवाज साहब ने ना आज ना दिल की बात की है। मैं बड़ी बड़ी उनकी जो गुफ्तगू है ना मुझे बड़ी दिल को लगी है कि हुक्मरान को ऐसे ही सोचना चाहिए। मरियम नवाज साहब ने कहा कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो हज़रत उमर फ़ारूक की तरह अवाम के घरों तक, वो हज़रत उमर फ़ारूक वाला वो याद है ना, वो एक जो खातून थी तो वो मतलब अपने बच्चों से कुछ कह रही थी, हज़रत उमर गली से गुजर रहे थे, उन्होंने सुना, वो उसी टाइम गए, उनके साथ उनका गुलाम था, गुलाम ने कहा कि ये अनाज मैं अपनी पीठ पे रख लूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, क़यामत वाले दिन कौन सी तू चीज़ अपनी पीठ पे रखेगा, जो मेरे मामलात होंगे। तो अपनी पीठ पे रख कर जो वो खातून के घर पे वो जो खाली बर्तन में कुछ पत्थर बनाकर बच्चों को मतलब कह रही थी कि मैं कुछ पका रही हूँ कि बच्चे सो जाए। इस वाक़े को ज़हन में रखते हुए मरियम नवाज़ ने कहा कि ये हुकूमत का फ़र्ज़ है, मरियम को बताएं, ऐप पर दरख्वास्त दें और 48 घंटे के अंदर या तो राशन कार्ड या फिर राशन आपके घर पे पहुंचेगा। कोई शख्स अगर सरकारी दफ्तर या पुलिस स्टेशन चला जाए तो वो लोग वहां पे जब तक आने वाले शख्स की जेब से आखिरी रुपया भी ना निकाल लेना, उस वक्त तक उनको चैन नहीं आता। पाकिस्तान का मसला यह है कि हम पैसे बनाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। गटर का ढक्कन हम लगाते हैं तो ज्यादातर ढक्कन उठाकर वहां से ले गई है। दवाइयाँ मुफ्त दे रहे हैं अस्पतालों में, पूरी पूरे डब्बे चोरी हो जाते हैं, इंजेक्शन के पूरे पूरे बॉक्सेस चोरी हो जाते हैं और पता चलता है कि जी वो इस वक्त मौजूद नहीं है, चोरी हो गए हैं। कैसे चोरी हो गए हैं? क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं है? वो जो काम कर रहा है, जो 4 5 7 बंदे वहां बैठे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, उनकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है, चोरी हो जाते हैं। पाकिस्तान में मसला ये है कि मतलब किसी भी किस्म का जो है ना, जिसे कहते हैं कि अब ये वो वीलॉग वाली मैं क्या इसमें अपनी फीलिंग डालूंगी, मैं इसमें क्या बात करूं। मरियम नवाज साहिबा ने जो 2.5 साल में कर दिया है ना, और फिर देखें ना कि नारे लगाए जाएंगे कि हुक्मरान चोर हैं।
اب ڈھکن جو ہے وہ حکمران چوری کر رہا ہے، ہسپتال سے دوائیاں حکمران چوری کر رہے ہیں، جو وہاں سے سرنجیں ہیں وہ ڈاکٹر وہ چوری حکمران چوری کر رہے ہیں، اسپتال کا عملہ ٹائم پر نہیں آتا، پولیس کا معاملہ دیکھ لیں، خدا پاک کی قسم میں دل بھرا پڑا ہے اس پولیس پر نا، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، ایک بہت بڑی فورس کام کر رہی ہے، پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا، اس میں مطلب جس نے جرم کیا، بڑا جرم کیا، کسی کو مارنے والا جرم کیا، تو اس نے جا کر یہ کہہ دیا کہ یہ جو مارنے کے لیے ہتھیار استعمال ہوا میں نے فلاں بندے سے لیا، ثبوت کوئی نہیں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، پولیس نے 20 دن لگا کر، ہائی پروفائل کیس تھا، بہت بڑا ہائی پروفائل کیس تھا، ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا کہ انہوں نے یہ قتل کرنے کے لیے جو آلہ ہے اس شخص سے لیا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے لیا ہے، ایون کہ انہوں نے موبائل سے فرازی کی کہ وہ کبھی بندہ موبائل لے کر اس علاقے میں آیا ہی نہیں، پہلے کہا کہ مہینہ پہلے لیا، کوئی موبائل فرازی نہیں نکلی، اس کی کوئی وہاں پہ آنے جانے کی موومنٹ نہیں نکلی، پھر کہا جی 6 مہینے پہلے نکلا تھا، کچھ نہیں نکلا، لیکن جس کا وہ نام لے رہا تھا اٹھا کے لے گئے، خدا کی قسم وہ اتنے شریف لوگ، اتنے خاندانی لوگ، ان کی اتنی زیادہ اپنے کام کاروبار بزنس میں عزت، اور اب وہ میرے خیال 2 دن پہلے وہ بیچارے جو ہیں وہ جوڈیشل ہو کر وہ بھی جیسے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، جس لیول سے، جس طرح سے کہ خدا کے بندو، پولیس والوں ثبوت ہی کوئی نہیں ہے، تو جو مریم نواز دکھ رو رہی ہے نا، دکھ بہت بڑا ہے، یہاں پر جو نیشن بلڈ کرنے والا کام ہے نا، یہی تو پرابلم ہے، جنہوں نے نیشن بلڈ کی تھی انہوں نے ایک جنریشن کا بیڑا غرق کر دیا، اب میں بات ذرا اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتا، لیکن جنریشنوں کا ہی بیڑا غرق کر دیا، مریم نواز صاحبہ، میں آپ سے، میری بہن، یہی کہوں گا، آپ کا جو فرض ہے وہ ادا کر رہی ہیں، آپ نے بہت کیا ہے، مزید جو آپ نے کرنا ہے وہ جزا اور سزا کا کام ہے، سی سی ڈی والا کام بالکل ٹھیک ہے، میں تو کروں گا سی سی ڈی کو، یہ جو چوری کرتے ہیں نا، چوری چکاری کرتے ہیں ہسپتالوں میں دوائیوں سے لے کے، سڑکوں کے ٹھیکوں سے لے کر، ان کو بھی سی سی ڈی کے حوالے کیا جائے، تبھی بات بنے گی، تبھی آپ کا ملک جو ہے وہ دبئی بنے گا، ورنہ یہ جو چوری کرنا ہے، وہ دیکھیں نا، سرنجیں چوری کر کے بیچنا، اپنے پاک گوشت واسطے تسی پورا بکرا حلال کر دینا، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے ایمان میں رکھے، اپنے لوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔